गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 1/8/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए तथा आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो और दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आप सभी के सहयोग से मेरे 120 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियोस आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। आज के सभी प्रश्न अभयारण्यों से संबंधित रहने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप सभी को राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा था, उसमें मैंने नदियों तक तथा मिट्टी और प्रमुख दिवस ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। लेकिन कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है और आज से वो वीडियो मैं पुनः स्टार्ट करने वाला हूं। वीडियो को भी जरूर देखिए क्योंकि आज शाम का हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित, इसीलिए मैंने सारे प्रश्न उन्हीं के अकॉर्डिंग रखे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कुरंजा पक्षी व काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सिर्फ कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य या फिर कुरंजा पक्षी दे दिया जाता है। तो आपको दोनों प्रश्न एक ही साथ याद रखने हैं। रणथंभौर तो बिल्कुल भी नहीं। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ मुझे कमेंट करके। रणथंभौर में लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं तथा और क्या पाए जाता है? काले गरुड़ पाए जाते हैं। और रणथंभौर से अगर मैं बात करूं तो यह राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद यह कब घोषित हुआ था? तो 1980 में यह घोषित हुआ था। और भी हम रणथंभौर से संबंधित क्या चीजें याद रख सकते हैं, ये सभी चीजें आज शाम को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए। और मरु उद्यान तो जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान मरु उद्यान। क्षेत्रफल भी मैंने आप लोगों को बताया था, बस टेक्निक आपको याद करनी थी 31। अब 3 में 3 जोड़ दो 6, 1 में 1 जोड़ दो 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से हमें याद रखना है। तथा केवला देवधना पक्षी अभयारण्य कहां पर है? कमेंट करके बताओ कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। यहां से एग्जाम में मोस्टली प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसे तो हमें रटना ही पड़ेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य कट्ठा है? कमेंट करके बताओ ये कट्ठा है। तथा इसके बाद हमें और एक चीज याद रखनी है। चलो, काले हिरण तो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं ताल छापर अभयारण्य में, लेकिन अगर कुरंजा पक्षी बोला जाए तो हमें जोधपुर का एक गांव का नाम याद रखना है। वहां पर यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। बता सकता है कोई कमेंट बॉक्स में उस गांव का नाम क्या है? जिला मैंने बता दिया जोधपुर। गांव का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत लोग आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहां की गई? अब आपको बताना है राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क कौन सा था। और टोटल कितने हैं? 4 हैं। आपको चारों नाम बता दूंगा मैं अभी, बिल्कुल परेशान मत होइए। पहला जो जैविक पार्क था यह नाहरगढ़ जयपुर को बनाया गया था। कहां पे है ये? जयपुर में है। अब एक तो ये हो गया, और 3 कौन कौन से हैं नाम याद रखना है आपको। सज्जनगढ़ कठ है, यो है उदयपुर में। उसके बाद माचिया सफारी पार्क बायोलॉजिकल यो कठ है। तो अभेड़ा आपको याद रखना है, यह कोटा में है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है, तो यह कोटा जिले में स्थित है। आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, सज्जनगढ़, माचिया और उसके बाद अभेड़ा। ये राजस्थान के क्या है? जैविक पार्क है। ठीक है, सारी चीजें मेरे साथ याद करते चलो। तथा रणथंभौर कठा है, तो रणथंभौर है अपना सवाई माधोपुर में। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहां पर है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताओ। सारी चीजें पता है तो लिखिए, और नहीं पता है तो कोई परेशानी मत लीजिए। आज शाम को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। अगर अभी तक किसी ने भी पिछले वर्ष के अगर पेपर दिए होंगे तो ये जो प्रश्न है ना, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में 5 गणेश मंदिर है। याद कर लो, पांचों के पांचों नाम बता रहा हूं। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पांचों नाम आप कहीं लिख लेना। पहला तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यो है अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तथा उसके बाद वाले गणेश मंदिर कौन कौन से याद रखने हैं? पहला बांजना गणेश मंदिर, यो कठ है भाई बांजना गणेश मंदिर, तो यो है सिरोही जिला में। उसके बाद खड़े गणेश मंदिर, तो कोटा से जो भी देख रहा है उन सभी को पता है खड़े गणेश जी का मंदिर, तो यो कट है भाई, यो भी है अपना कोटा में। इसके बाद हमें याद रखना है नर्तक गणेश मंदिर। नर्तक गणेश मंदिर कहां पर है? यह है अलवर जिले में। उसके बाद एक अंत में आपको याद रखना है हेरब गणेश मंदिर। कहां पे? हेरब गणेश मंदिर। इन्हें कहा जाता है सिंह पर सवार गणेश मंदिर। तो यो कटा है, यो है भाई बीकानेर जिला में। बीकानेर जिले में आप लोगों को क्या क्या बताया था मैं? जूनागढ़ का किला, उपनाम बताओ मुझे उसके जूनागढ़ के किले के। राती घाटी का किला, जमीन का जेवर तथा बीकाजी की टेकड़ी कब बनाया गया था उसे बता सकते हो सारी चीजें। एक वाक्य कहा जाता है इस दुर्ग के लिए कि सुना है दीवारों के तो कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो
बोलती है। ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से लिंक करते हुए चलनी है। जैसे यहाँ पर सिरोही आया, गुरु शिखर जोड़ दो तथा किसके साथ सीमा बनाता है, अरावली यहाँ से प्रवेश करती है। और हम चीज़ें क्या क्या जोड़ सकते हैं, गुजरात के साथ इसकी सीमा लगती है तथा सिरोही में ही नक्की झील स्थित है जो राजस्थान की सबसे ऊंची वाली झील है। तो अब मैंने बताओ कि राजस्थान की सबसे निचली झील कौन सी है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। अगर झीलों से संबंधित आपके प्रश्न बच रहे हैं अभी भी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो तथा व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, आप मुझे पर्सनल कभी भी मैसेज कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से सर्वाधिक आखेट निषेध जिला कौन सा है। अब आखेट मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो। आखेट मतलब ऐसा इलाका जहां पर हम शिकार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। सलमान खान को पूछा ना, एक बार शिकार कर दिया था उसने, आज भी वोटा आनो पड़ा ही ना। उसके बाद यही प्रश्न 3 और तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों को। सर्वाधिक आखेट निषेध जिला पूछा तो जोधपुर, और यही अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है तो हम लगाएंगे कोटसर में। और ये कोटसर कहाँ पर है, यह है भाई हमारे चूरू जिले में। चूरू जिला क्या क्या चीज़ें पता है आप लोगों को, ताल छापर अभ्यारण्य है तथा चूरू जिला एक भी नदी नहीं बहती। अब जैसे सबसे बड़ा क्षेत्र तो कोटसर है, लेकिन अगर यही सबसे छोटा क्षेत्र पूछ ले आप लोगों से, सबसे छोटा क्षेत्र, तब हम लगाएंगे कनक सागर। क्या लगाएंगे, कनक सागर। और ये कनक सागर कहाँ पर है, यह है बूंदी में। बूंदी, मराठे सबसे पहले कहां पर आए थे, बूंदी में आए थे तथा कब आए थे मुझे कमेंट करके बताओ। और वह कौन सी रानी थी जिसने मराठाओं को निमंत्रण दिया था, कमेंट करके बताओ मुझे। तथा बूंदी से भी बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। रानी जी की बावड़ी यहीं पर है, किसने निर्माण की थी रानी जी की बावड़ी, कमेंट करके बताओ। तथा बूंदी की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताओ। बूंदा मेणा ने की थी या किसी और ने की थी, कमेंट करके बताओ। बूंदी की स्थापना किसने की थी और बूंदी में कौन से वंश का शासक हुआ है, बता सकते हो। तथा जैसलमेर, जैसलमेर से आपको याद रखनी है बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सीमा याद रखो तथा ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल भी याद रख सकते हो, कमेंट करके बताओ। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखा है इनका क्षेत्रफल। और इस एक प्रश्न के साथ हमें यह 2 प्रश्न भी जोड़ने हैं। कौन कौन से, सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्र और सबसे बड़ा जिला। पक्षियों का घर कौन सा अभयारण्य कहलाता है, आप सभी ने सुन रखा होगा। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो यह केवलादेव धना पक्षी अभयारण्य को कहते हैं। और यह कहाँ पर है, यह है भरतपुर जिले में। और यह भी हमारा नेशनल पार्क है और यह राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है। कब बनाया गया, 1981 में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ, कमेंट करके जल्दी से बताओ। तथा उसके साथ साथ यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर रूस से एक पक्षी उड़कर आता है, नाम बता सकते हो उस पक्षी का। चलो कोई बात नहीं, साइबेरियन सारस पक्षी आपको याद रखना है, उसकी शरण स्थली इसे कहा जाता है। तथा एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका भी नाम बता सकते हो, जिनकी कर्म स्थली इसे कहा जाता है। मैंने बस 1 मिनट में आपको केवलादेव से इतनी सारी जानकारी बता दी। अगर 5 मिनट और बोलूं तो मैं पूरा आपका केवलादेव अभयारण्य कवर करवा सकता हूं, लेकिन हम अभी प्रश्नों से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए इतनी जानकारी काफ़ी है। किस प्रकार से मैंने चीज़ें जोड़ी, आप भी इसे देखो, आप भी इस प्रकार से अपनी चीज़ें जोड़ सकते हो। तथा डिटेल में तो मैं आप लोगों को शाम की वीडियो में सभी चीज़ें बता दूंगा, तो उनका इंतजार करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंद बेरेठा अभयारण्य, इसे पक्षियों का घर कहा जाता है। ये कहाँ पर है, तो ये भी भरतपुर जिले में है। यही 2 बातें आपको याद रखनी है। रणथंभौर सारी चीजें बता दी, इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अजान बांध किस अभयारण्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी वालों स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के बहुत अधिक संभावना होती है। और ये प्रश्न जो है ना, बहुत डिटेल वाला है। जब आप अभयारण्य पढ़ोगे, केवलादेव धना पक्षी अभयारण्य, तब आपको कोई अगर डिटेल में पढ़ाएगा तब समझाई जाती है ये चीजें। तो इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का भी राइट आंसर केवलादेव धना पक्षी अभयारण्य। और ये जो दर्रा अभयारण्य है ना, अभी वर्तमान में इसका नाम तो मुकुंदरा हिल्स है। मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। तथा यहाँ पर आपको एक महल याद रखना है, अबिली मीणी का महल। बहुत सारी चीजें, अबिली मीणी, अबला मीणी, ऐसे नाम हैं इसके। तो अबिली मीणी का नाम आपको याद रखना है। कोटा वंश, जब माधव सिंह शासक थे कोटा में, तब उनके समय में यह बनाया गया था। यह उनकी प्रेमिका थी, ऐसा कहा जाता है। तो उनकी याद में एक महल बनाया गया। और अब यह महल मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य के बीच में आता है, इसीलिए ये चीज आपको याद रखनी है। प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता चल गया, केवलादेव। तथा सरिस्का अभयारण्य यो कटे हैं, कमेंट करके बता दो सरिस्का अभयारण्य कटे हैं और क्यों प्रसिद्ध है, यो भी बता दो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। केवलादेव धना पक्षी अभयारण्य को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया, आ गया वही प्रश्न मैंने आप लोगों से अभी पूछा था थोड़ी देर पहले। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। एक चीज आपको याद रखनी है कि केवलादेव को घोषित कब किया गया, तो यह घोषित हुआ था 1981 में।
तथा उसके बाद 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। इस अभयारण्य से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तथा उसके बाद साइबेरियन सारस पक्षी और एक वैज्ञानिक है सलीम अली, उनकी शरणस्थली, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और परेशान बिल्कुल भी मत हो, इन सभी के नोट्स आप लोगों के बना दूंगा। और उसके साथ हमें याद रखना है यूनेस्को, मैं आपको हर बार बताता हूँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। और अपनो पेरिस कटे है तो पेरिस है यो अपनो राजस्थान का डूंगरपुर जिला में। आप कमेंट करके बताओ मुझे पेरिस कहाँ पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसका राइट आंसर 1985। असंगत युग्म बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने सारे 3-4 अभ्यारण्य पहले पढ़ रखे होंगे उन्हीं को ये जमेगा, वरना तो ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अच्छे से पढ़ो। शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है। क्या कहते हो, नाम शेर है सांपों के लिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो सकता है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध है। यही अगर आपसे जंगली सुअरों से संबंधित पूछे तो हम अलवर जिला लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा अलवर का किसान आंदोलन क्यों हुआ था, जंगली सुअरों के कारण ही हुआ था। वह उनकी फसलें खराब कर दिया करते थे, लेकिन वहाँ के शासक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए वहाँ के किसानों ने मिलकर आंदोलन किया था। तथा चंबल अभ्यारण्य, तो ये चंबल अभ्यारण्य है ही घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध, आप सभी को पता है। अब प्रश्न आ गया ए और डी के मध्य, तो दोनों में से कौन सा राइट आंसर है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सीता माता अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर शेरगढ़ अभ्यारण्य जो सांपों के लिए प्रसिद्ध है? दोनों में से एक चीज सही है और एक गलत है। कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा समय ले लो, वीडियो को पॉज कर लो। तो इसका ए आंसर गलत हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य यह तो चीतल तथा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य ये बिल्कुल सांपों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक अभ्यारण्य ऐसा है जिसका नाम तो शेर है लेकिन प्रसिद्ध है सांपों के लिए। अब यो कटे हैं तो यो 12 जिला, 12 जिले से हमें क्या याद रखना है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है तथा सहरिया जनजाति का यहाँ पर कुंभ लगता है। कहाँ लगता है कमेंट करके बताओ, और कब लगता है ये भी कमेंट करके बताओ। मोचिया घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 घासें हैं जो हमारे निम्न अभ्यारण्यों में पाई जाती है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को, एचा घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तथा एचा घास की आपको एक विशेषता भी बतानी होती है जिसमें पक्षियों के पैर उलझने के कारण उन पक्षियों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और ये पाई जाती है केवलादेव धना पक्षी अभ्यारण्य में। तथा उसके साथ साथ मोचिया घास ये पाई जाती है हमारे ताल छापर अभ्यारण्य में। कठे है ताल छापर, चूरू में है। तथा आप लोगों से अगर एक प्रश्न पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन सा है, तब हम बताएंगे ताल छापर अभ्यारण्य। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा साथ साथ में। उसके बाद में जयसमंद अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है कमेंट करके बताओ। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये है हमारे बूंदी जिले में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी सांपों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कभी कभी ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है तथा वह अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होती है। जैसे वन विहार अभ्यारण्य यह है हमारे धौलपुर जिले में, तथा इसके साथ साथ धौलपुर में एक और अभ्यारण्य है, कमेंट करके बताओ मुझे उसका नाम। अलवर में कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य। और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो सरिस्का अभ्यारण्य, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सबसे बड़ा तो हमारा मरु उद्यान है जो जैसलमेर का है। क्षेत्रफल भी मैंने आप लोगों को याद करवा दिया, सिर्फ 31 याद करना है, उसके बाद तो आप जोड़ ही दोगे। और यह सरिस्का अ का क्षेत्रफल कितना है, तो 3.0122 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। करौली में कोई अभ्यारण्य है या नहीं है, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। काले गरुड़ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, ऐसे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं तथा पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये सारी चीजें कवर करके रखनी है। तो काले गरुड़ के लिए प्रसिद्ध है हमारा ताल छापर अभ्यारण्य, नहीं बिल्कुल गलत, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या? काले हिरण। काले गरुड़ के लिए प्रसिद्ध है हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य। उसी के साथ साथ लाल सिर वाले तोते भी यहाँ पाए जाते हैं। सारी चीजें मैं आप लोगों को आज समझा दूंगा। तथा वन विहार जो हमने बात की अभी, यह धौलपुर जिले में है, इससे संबंधित भी सारी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, रोज एक प्रश्न होता है। आज का प्रश्न है, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए क्यों रखता हूं, अगर आप लोगों ने कहीं नोट्स बना रखे हैं तो उनमें ये जानकारी है या नहीं है। अगर है तो आप उन्हें पढ़िए, इनके बारे में कहीं सर्च करिए, इसीलिए आप लोगों के लिए प्रश्न होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तथा आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का टारगेट है 130 सब्सक्राइबर का, तो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब आप लोगों को भी मेरा सहयोग करना है, आप भी अपने दोस्तों में शेयर करें
ताकि हमारा परिवार और बढ़ सके। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी बुरी, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरे तरफ से कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तथा आप लोगों को कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।